स्टूडेंट, हम लेके आए कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का गृह कार्य। अध्याय है तीसरा, हमारी बदलती पृथ्वी। भाग है पहला, पृथ्वी की गतियाँ। पहला प्रश्न है, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? इन प्लेटों के पृथ्वी की आंतरिक भाग में घूमने का क्या कारण है? हमें कारण बताना है। तो इसका उत्तर है, क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थलमंडल के बृहद भाग को प्लेट कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां होती हैं? यह पृथ्वी के किस भाग में लगती हैं? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। पहली है घूर्णन या दैनिक गति, दूसरी है परिक्रमा या वार्षिक गति। तो पहली गति है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लट्टू के समान घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। दूसरा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के इस गति को परिक्रमा अथवा पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमा गति के कारण ही दिन रात का छोटा बड़ा होना तथा ऋतुओं में परिवर्तित होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है, अतः यह कभी सूर्य के निकट आ जाती है तो कभी सूर्य से दूर चली जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, अंतर्जनित बल के कारण उत्पन्न आकस्मिक गति से पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो इसका उत्तर है, इन गतियों द्वारा धरातल पर अनेक प्रकार के स्थल रूपों तथा आकृतियों का निर्माण होता है। आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसमें रखा जाता है। इसमें उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक अचानक होती हैं तथा अचानक ही इनसे भूतल पर नीचे तथा ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। आकस्मिक संचालनों में भूकंप व ज्वालामुखी प्रमुख होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बहुजनित बल द्वारा पृथ्वी पर होने वाले अपरदन व निक्षेपण के उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, अपरदन तथा निक्षेपण पृथ्वी के बहुजनित बल से संबंधित 2 प्रक्रिया हैं जिनसे पृथ्वी पर भू आकृतियों का निर्माण होता है। अपरदन में हवा जल जैसे कारकों के कारण भू आकृतियों का क्षय होता है और नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए क्षेत्र और पदस्थली पवन द्वारा अपरदन से निर्मित आकृतियां हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने के क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर है, ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण मैग्मा और गर्म गैसों द्वारा भूपट पर डाला गया अत्यधिक दबाव है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पिघले सेल व गैसें पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसके धरातल पर आती हैं तो ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं। यह क्विज आपकी खत्म हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ बेल आइकन पर प्रेस करें।